कि इमरान खान अपने घर में से किसी को अपना जानशीन बनाएंगे। नहीं, लेकिन तोसी साहब उनके बेटे बूटे जो हैं वो तो बरतानिया में रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल जमाइमा अपने बच्चों को देगी मौका। एहसान नियाजी इज वेरी एम्बिशियस और शायद एहसान नियाजी को तैयार भी किया जा रहा था। आने वाला जो दिनों में वजीर आजम पाकिस्तान का कौन बन रहा था, हमने मेंशन कर दिया वो मोहसिन बेग साहब का है। वाह, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना 3-4 प्लेयर्स हैं बड़ी। ए पॉलिटिकल कौन है? बाकी दो नाम है ज़्यादातर आपको हिंट कर सकते हैं। अगर से एक ब्यूरोक्रेट, दो साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम दे रहे तो वो हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, दो साबिक वज़ीर आज़म के। तो उनका ताल्लुक है, एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हैं, उसके अलावा रियल एस्टेट में भी हैं, और आप सोशल वर्क के तौर पर उनको काफ़ी अच्छा तौर पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब। प्रोग्राम शुरू करते हैं। तौसीफ अहमद खान साहब के पास आज कोई बहुत बड़ी खबर है। जी तौसीफ साहब, क्या खबर लेके आए हैं आप हमारे लिए? बड़ी खबर तो पता नहीं क्या है या नहीं है, लेकिन खबर जो आजकल गर्मा गर्म मौजू है कि अगर इमरान खान जो है वो जेल में जाते हैं तो फिर पीछे पार्टी कौन चलाएगा। और तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पार्टी जो है ना वो हैंड ओवर होगी शाह महमूद कुरैशी को, या कोशिश होगी कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको हैंड ओवर हो जाए। लेकिन बाकी पार्टीज़ की तरह इमरान खान बिल्कुल कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। और अगर इमरान खान को, पहली तो कोशिश ये है इमरान खान की कि वो जेल जाने से किसी तरह बच जाएं, चाहे आर्मी चीफ कोई मुज़ाकरात की मिन्नत करें, चाहे कुछ करें, चाहे खुफिया मैसेजेस गवर्नमेंट को भी भेजें कि हम बैठ के इनको फारिग कर लेते हैं। लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इमरान खान अपने घर में से किसी को अपना जानशीन बनाएंगे। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब उनके बेटे बूटे जो हैं वो तो बरतानिया में रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल जमाइमा अपने बच्चों को देगी मौका कि वो पाकिस्तान जाएं और जाकर पार्टी को टेक ओवर करें, तो वो अपने घर में से कहाँ हसन नियाजी को वो पार्टी मिल जाएगी? इमरान खान अगर के बस में, इमरान खान के बस में भी हो तो वो कभी भी अपने बेटों को नहीं बुलाएंगे। वो जमाइमा की तो बात दूर की है। उन्होंने कहा, मुझे आज तक ये जमाइमा और इमरान का अरेंजमेंट भी समझ नहीं आता। खैर, उन्होंने खैर पीएस मॉर्गन को इंटरव्यू देते हुए कहा भी खान साहब ने कि मेरी अपने बच्चों से मैं बड़ा उदास हूं, बेटों से। उसने कहा आप उनको बुला लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के हालात बहुत खतरनाक हैं। ये तो अब खतरनाक है। तो पहले 4 साल को कौन सी चीज इजाजत नहीं दे रही थी कि उनके बच्चे उनके पास नहीं आते। अलेजेडली बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाबंदी लगाई। इनके लतीफे हैं बड़े लोगों के, बस इनका अजीबोगरीब हिसाब किताब है, ये हिसाब पे चलने वाले लोग हैं। इशू ये है कि एहसान नियाजी इज़ वेरी एम्बिशियस और शायद एहसान नियाजी को तैयार भी किया जा रहा था। ये मैंने शायद पहले भी खबर दी हुई है। एहसान नियाजी जानशीन के तौर पर तैयार हो रहे थे। इमरान खान पे उनकी बहनों का बड़े अरसे से, हमेशा से बल्कि, बड़ा असर है। लेकिन एहसान नियाजी ने जो काम किया अभी तो वो उन्हें खुद छुपाया हुआ है, तो वो सामने आके कैसे लीड करेंगे? तो वो तो खुद बड़े हिनियस क्राइम में मुलव्वस पाए गए हैं। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी को वो क्या कहते हैं, दर्शनी पहलवान के तौर पर अगर वो रखना चाहें, शाह महमूद उस वक्त तक रहे तो दर्शनी पहलवान के तौर पर होंगे, वो सदर के तौर पर। लेकिन जो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो जिसको सो कॉल्ड है, उसमें उनकी हमशीरा जो है वो उनको लीड करेंगी। और जो ये कहा जाता है कि उनकी वाइफ जो है वो बाहर आएंगी, तो वो मेरा नहीं ख्याल कभी किसी भी तरह, अव्वल तो हालात पता नहीं क्या बनते हैं कि वो उधर होती हैं या नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये तय है कि उनकी जो हमशीरगान है उनमें से कोई एक जो है वो पार्टी को असल में लीड कर रही है। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब उनकी अपनी हमशीरगान जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तो केसेस बन रहे हैं। वो उनके ऊपर भी थल ग्रेटर कनाल के अंदर जमीनें जो हैं वो इलीगली अलॉटमेंट्स के लिए हैं, उन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हैं। कल ही उनके ऊपर एफआईआर कटी है इस बात के ऊपर कि उन्होंने जाली वो कराए हैं। उनकी एक बहन जोजमा है उनके ऊपर, तो ये बहनें तो भी इन्वॉल्व हो रही हैं जो करप्शन के केसेस बन रहे हैं उनके अंदर। तो वो कैसे लीड करेंगे जब अपने ऊपर केसेस होंगे? जिस बहन की मैं बात कर रहा हूँ उन पे केस नहीं है, उन पे ये वाला जमीनों वाला केस हाँ, एक केस है वो उनके ऊपर मजीद गुफ्तगू है। वो मैं उस लाडली बहन की बात कर रहा हूँ जिनका साकिब निसार ने वो मशीनों वाला केस होना था, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो केस जो है ना वो सियासत में, और जिस तरह के केस बन रहे हैं वो ये केस चलते रहते हैं। मुझे अभी ना सच्ची बात ये है कि भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप जेन्युइन केस जो है ना वो बनाएं। देखें, इमरान खान की पार्टी को इतना ऊपर लेके जाने की नहीं, लेकिन जेन्युइन केस आप कह रहे हैं, उस्मा साहिबा के ऊपर तो केस है ही। हसन नकवी साहब साथ आपके बैठे में, इन्हीं की स्टोरी है, इन्होंने वो सारी डिटेल बताई। बाद में करता हूँ, बल्कि हसन नकवी, मुझे जो मैंने देखा है ना,
वो ये है कि भी ज़मीन खरीदना बज़ाहिर जो नज़र आता है, ज़मीन खरीदना कोई जुर्म तो नहीं है। अगर वो ज़मीन कीमती हो गई है तो वो भी कोई जुर्म नहीं। कोई जाली इंतकाल करवाए गए हैं तो फिर वो जो अहलकार हैं वो भी मुलव्वस हैं। और अगर जाली इंतकाल नहीं करवाए गए या ज़मीन ये खरीदी है और कब्ज़ा किसी और ज़मीन पे है तो तब और इशू है। तो मैंने सुना है कि उसमें कोई रेट ऑलरेडी वो उज़मा खान पे हुई थी। अगर रेट हुई थी तो फिर एंटी करप्शन क्या कर रहा है इसमें। तो हसन नकवी के पास जी नकवी साहब बताएं ना, बिल्कुल जरा हमारे नाज़रीन को उसको कुछ डिटेल दें, जरा क्या जवाब दिया जाए हसन साहब। सर ये 5261 कनाल ज़मीन है, क्योंकि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों को पहले पता होता है कि शेयर ऊपर नीचे होने, उनको पता था वहाँ पे प्रोजेक्ट आना है तो उन्होंने वहाँ पे वो ज़मीन खरीदी। जैसे आपको पता है वहाँ पे वो ज़मीन मुश्तरका होती है, किसी की कोई डिमार्केशन नहीं हुई होती। वो ज़मीन जो है उसमें 5261 कनाल ज़मीन ले ली, जिसकी मालियत जो है वो बताई जाती है 6 अरब पैसे, मतलब जब ग्लेशियर था कनाल प्रोजेक्ट पे अनाउंसमेंट के बाद जो उसकी नई वैल्यूएशन थी, इन्होंने वो ज़मीन ले ली सिर्फ 13 करोड़ रुपये। 13 करोड़ रुपये में जब ली तो जब इनको पता लग गया कि ये एरिया थर कनाल प्रोजेक्ट में आएगा, तो उसमें जो किसी और के जिनके इंतकाल भी हुए थे, जो ज़मीनें उनकी थी ना, उन ज़मीनों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये ज़मीन तो हमारी है। जिसके ऊपर कुछ लोगों को जो उस वक्त उधर के वहाँ के ऑफिशियल थे, हमने अपनी स्टोरी में पीछे बताया भी था, आपको याद होगा, उन लोगों के हमने ऑफिसर्स दिए, वो भी उस FIR में नामजद हुए में उन्होंने जाए कहा कि हमें कब्जा लेके देना है। तो वहाँ पे एक जगह गए तो एक फैमिली के वो राना इकराम करके थे, वकास भी राना साहब तो हमारे साथ शो करे थे, हमने डिस्कस भी किया था। तो उसमें ना उसकी ज़मीन पे कब्जा किया, उसकी फैमिली को अंदर डाल दिया। वो लोग रिट पिटिशन ले गए थे और चीज़ें हुई थी, तो वो कुछ चीज़ें इनके फेवर में यहाँ हुई, मतलब जो ये उसकी होती है लोअर कोर्ट से हक में हुआ, फिर बाद में उसमें गया दूसरे कोर्ट में मामला गया, वो चल रहा। लेकिन बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे एक किसान था, वो आपको याद जिक्र हुआ था आपसे भी तो सीफ साहब, वो किसान जो था ना, उस किसान वो फौत हो गया, उसकी बेवा थी, बच्चों ने वो बड़ी मेहनत कर एक बाग बनाया। उस बाग पे वो उनके एक वाहिद रोजगार का जरिया मौज का वो जरिया था, उस पर भी ज़मीन पे भी कब्जा लेके दिया गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट भी होता रहा, वो ज़मीनों पे कब्जा लेके देते रहे। तो ये चीज़ें हैं कि वो सब आपस बात भी ठीक है, लेकिन केस जो है वो जेन्युइन ही है, कब्जा उनको लेके दिया जाता है। चलें अब ये नकवी साहब आपने अपनी बात बता दी, तौसीफ साहब ने अपनी बात बता दी, केस कितना जेन्युइन है ये तो फैसला बदलते करेंगी, हम आगे चलते हैं। तो मतलब फाइनल फैसला तो अदालतों को होगा तौसीफ साहब। अच्छा, असल में इससे ज्यादा तगड़ा केस था इनका, ये जो शेखुपुरा में इनकी जमीन थी, इनके वालिद के नाम किसी शख्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी। वो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की बजाय वो जमीन इनको ही मुंतकिल हो गई बहन भाइयों को। वो शायद पता नहीं 28 दफा वो रजिस्ट्री हुई है। जी वो क्योंकि वो रजिस्ट्री खास मालियत से कम की रजिस्ट्री हो तो उस पर टैक्सेस कम पड़ते हैं, तो वो उन्होंने 10-10 लाख की असल केस तो वो था वो उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में। तो ठीक है, हसन नकवी साहब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है, ये तो अदालतें फैसला करेंगे। अच्छा नकवी साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, नकवी साहब को पता है कि आने वाला जो दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन बन रहा है, तो जरा हमें इस बारे में बताएं नकवी साहब, आपने स्टोरी भी की है इस पे, कौन आ रहा है इंटरिम वज़ीर आज़म। पहली बात तो ये कि मुझे पर्सनली तो इस बात पे शक है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो आप बता रहे हैं कौन आ रहा है नकवी साहब, जरा नाज़रीन को बताएं। 13 अगस्त को जो है वो सबनी अपनी मियाद पूरी करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है आपको केयर टेकर सर्टिफिकेट जाना पड़ता है जी। उसमें जो 3 नाम अभी ज़ेरे गर्दिश हैं और पावर कॉरिडोर में डिस्कस हो रहे हैं, एक नाम हमने मेंशन कर दिया, वो मोहसिन बेग साहब का है। वाह, अच्छा नकवी साहब ये तो बताएं ना, ये मोहसिन बेग साहब को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनका नाम कहाँ से आ गया, इनको किसने नॉमिनेट किया? देखिए इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ना 3-4 प्लेयर्स हैं बड़े। एक तो जो है वो मुकदमा जुडिशरी है, जुडिशरी तो इस तरह की पॉलिटिक्स में नॉमिनेट होती है। एक वो है जो लंदन वाले हैं, दूसरे वो जी जदाई साहब हैं जी, जिनका डोमिसाइल थोड़ा वीक है, और तीसरे जो हैं वो हैं जो ये पॉलिटिकल हैं। तो ए पॉलिटिकल कौन है जी? एक पॉलिटिकल आपको ही पता है, मुझे पता है कौन है। पॉलिटिकल एक ही है जिनके बारे में बात होती है, वो कहते हैं कि हम ये पॉलिटिकल है, तो हमारे पहले ये पॉलिटिकल हैं जिनके बारे में बार बार कहने पर भी किसी को यकीन नहीं आता ये पॉलिटिकल है। उनकी तरफ से कौन सा नाम आ रहा है? जी उनकी तरफ से मैंने कहा। अच्छा आप ये नहीं मुझे बता रहे हैं कि आपने मुझे मेरे सवाल के जवाब में आपने मुझे ये बता दिया, मैंने आपसे पूछा मोहसिन बेग साहब का नाम कहाँ से है, आपने मुझे कहा कि 3 ताकतें हैं, उन तीनों में से किसी एक आ गए। चलिए ताकतवर है जिसमें। अच्छा एक तो ये नाम हो गया, बाकी 2 नाम बताएं ना जरा। बाकी 2 नाम ही बता सकता, आपको हिंट कर सकता हूं। बताएं ना हिंट। एक हमारी ऑडियंस बड़ी अकलमंद है, उधर से एक ब्यूरोक्रेट, 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम दे रहे। लंदन से 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम एक तो वो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म के। जी ठीक है, और उनका नाम डबल आता है। मैं आवाम को मजीद पीछे नाम ही रह गया। मैं वो भी बता देता हूँ कि उनके नाम में ना डबल दफा उनका नाम आता है, ये जिनकी बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले जो है लाहौर से उनका ताल्लुक है, एक बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हैं, उसके अलावा रियल एस्टेट में भी हैं,
और आप सोशल वर्क के तौर पर काफ़ी अच्छा तौर पर जानते हैं। वो अच्छा लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब जो है वो पंजाब में बैठे रहे बहुत देर के लिए, बहुत सारे देर काम शाम चलाते रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जरदारी साहब फिर वही हरकत करने वाले हैं जो उन्होंने बाप बनते वक्त बलूचिस्तान में की थी, फिर जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो तब की थी, और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ कि वो ऐसी कोई इस किस्म की आखिरी वक्त पे जाके कोई ऐसी चीज निकल आएगी जरदारी साहब की तरफ से जो कि निकल आती है। आपको लगता है ऐसा होने वाला? सर जरदारी साहब दोबारा पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। उनको पता है कि अगली जो बैटल फील्ड होगी वो पंजाब ही होगी, और जो लॉस्ट ग्राउंड पीपल्स पार्टी ने जो 2000 के बाद यहाँ पे उनकी सीटें मुसलसल कम होती रहीं, आपको याद है 8 और 7 सूबाई असम्बली सीटों पे आ गए थे। तो जब इमरान खान साहब की पार्टी को दोबारा वो टूटी है तो इमरान खान साहब जरदारी साहब ने कोशिश की है, यानी आप ये कह रहे हैं वो दोबारा गेन किया। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपको याद हो काफी सारे लोगों के साथ शामिल हुए हैं, वो पंजाब में भी अपनी पोजीशन बेहतर कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद को और हसन मुर्जा वगैरह को, यूसुफ गिलानी को ड्यूटी साइन की गई है कि जो पीटीआई के या बाकी एमएनए एमपी हैं जो नाराज हैं अपनी पार्टी से, उनको शामिल किया जाए। अच्छा, इस सारी वाकये के बावजूद ना हसन जो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद है, फिर बिलावल साहब भी आ गए 2 दिन के लिए अनप्लान, उनके प्लान में शामिल नहीं था। मरियम नवाज साहब और पीएम की लीडरशिप इससे काफ़ी ज़्यादा खौफ है और उन्होंने काफ़ी फील भी की है और बुरा भी बनाया है। बल्कि आप देखें कल जो शुजाबाद में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन की है, वो एक तरह से जरदारी साहब को पैगाम देने की कोशिश की है कि आप जो पंजाब में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो साउथ पंजाब में। अच्छा, वो पैगाम जरदारी साहब के लिए था कि जरदारी साहब के जो नए बैकर्स हैं उनके लिए था, जो पहले किसी और सियासी जमात को बैक कर रहे थे और आजकल जरदारी साहब उनके घोड़े हैं बन गए हैं, उनको पैगाम था कि हमारे मामला जरदारी साहब को भी लगता है कि उनके घोड़े कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नाअहल हुए हैं ना आजकल और एक नई पार्टी बना रहे हैं। जरदारी साहब को लगता है कि जरदारी साहब के साथ भी डबल गेम हो रही है। सबके साथ ही होनी है जी, लेकिन उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। ये वो जो नई पार्टी बन रही है वो तो कुछ भी नहीं है, वो बोझ है, धरती का बोझ बन गए हैं। तो देखें, पार्टी जो पॉपुलर है ना, जिसके पास वोट है वो पार्टी कायम रहती है। पीपल्स पार्टी इसलिए कायम रही है। पीपल्स पार्टी मैं कहता हूँ आफाकी जमात बन चुकी है। आफ्टर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क की आफाकी जमात है। मुस्लिम लीग ने मुल्क बनाया था, अब ये पता नहीं ये कौन सी वाली मुस्लिम लीग है, 71 मुस्लिम लीग बन चुकी है। तो ये धमाके करने वाली है, इनको पूछो तो वो कहते हैं कि हमने धमाके किए थे 28 मई को। तो वो जो है वो आखिर में कहीं एडजस्ट होते फिरेंगे। ये जीप ग्रुप टाइप चीज है, ये कुछ भी नहीं चलना। जो एक पॉपुलर वोट जिस पार्टी के साथ होता है ना, वो ही पार्टी एग्जिस्ट करती है। इमरान खान इस मामले में बिल्कुल ठीक है, इन्होंने क्या चलना है। और जहांगीर तरीन खुद नाअहल है और अपनी 1, 2, 4 सीटों की कोई एडजस्टमेंट करवाएंगे, वहाँ नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा स्पेस नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इन्हें देनी भी नहीं है। वो भी सियासतदान है, वो घास नहीं खाते। वो जब जिनके सहारे पे है ना कि जी हमें कुछ 60-70 सीटों का कोई एलोकेशन हो जाएगी कि भी एडजस्टमेंट हो गई, भूल जाएं आप, ऐसा नहीं होता। जरदारी साहब 2018 में भी घोड़े थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो उनके साथ हाथ हो गया। तो सबक हासिल करना चाहिए। इस दफा तो बिल्कुल ही करेंगे। बलूचिस्तान से जरदारी साहब खुद बाप की जगह सीटें निकालेंगे, खुद बाप बनेंगे। बस ठीक है। फिर नाज़रीन, आपको पता चल गया कि आने वाली जो सियासत है उसमें जरदारी साहब का रोल फिर से 2016, 17, 18 वाला हो जाएगा, जिसमें शायद जरदारी साहब को खुद भी याद नहीं होगा कि उन्होंने आज के दिन किसके साथ हाथ करना है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।